Good morning, student and friend. Again, I just welcome you in the area of interview, or you can say interaction, with a personality just beyond expectation, having a longer experience in the life, and he is actually having 75 years, perhaps I just expect it to be so. One of the gentlemen recently I met, and actually just came very closer. By profession, he is a scientist, or you can say environment scientist, you can see here. Besides that, he will give his own introduction. It is Mr. R.P. Jha and I'm P.C. Jha, or you can say Jha Banam Jha. Earlier also one Ashok Kumar Jha was there and I was P.C. Jha, Jha Banam Jha. And यहाँ मैं इन R.P. झा जी से सर से मैं निवेदन करूँगा कि वो अपना परिचय आपको दे, उसके बाद आगे कार्य का बात का सिलसिला आगे चलता रहेगा। जैसे ओवर टू यू। ये कोई नहीं। मैं आरपी झा, राजेंद्र प्रसाद झा, भारत मौसम विज्ञान विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और आजकल मैं यहीं दिल्ली में बराबर रहता हूँ, उत्तम नगर में, ओम विहार में। संयोग से डॉक्टर पीसी झा भी संपर्क में आए तो उनसे भी बातचीत हुआ है। संपर्कता बहुत बड़ी चीज़ है, एक दूसरे के संपर्क होना चाहिए, रहना चाहिए। आज नहीं कल हमेशा यही काम आता है। आजकल का जनरेशन में ये हो गया है कि एक दूसरे को देखने के बाद भी वो संपर्क नहीं बढ़ाता है। ये खेद की बात है, ये नहीं होना चाहिए। एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक फ्लोर में रहते हैं, एक दूसरे को राम राम नहीं होता है। समय पे वही आदमी काम आता है। इसलिए ये हमारी आग्रह है सबसे कि जहाँ भी जो इस बात में आए, इस संपर्क में आए, वो एक दूसरे का संपर्क करें, अच्छा बुरा सोचें, दुख में सुख में रहें। अब जैसे पीसी झा हैं, बड़ा सोशल आदमी है, पार्क में जाते हैं, वहाँ भी सबसे परिचय हो गया है। अपना योगदान, शारीरिक योगदान देते हैं। जो जैसा योगदान दे सकता है वो करे। तो हम भी हैं, यहाँ सोशल में हैं, समाज सेवा में हैं। जहाँ तक जो होता है, हर तरह क्षेत्रीय जो नेता है उनसे संपर्क रखते हैं, वो हमसे संपर्क रखते हैं। उनको इलेक्शन के समय में हमसे मदद मिलता है, हमें उनसे मदद मिलता है। जो अपने मोहल्ला में, अपने कॉलोनी में जो भी सुविधा उनसे चाहिए वो उनके थ्रू करवाते हैं, उनके थ्रू लेते हैं। एक दूसरे को ये फायदा होता है। तो ये सब तो संपर्क के ऊपर में ही होता है। संपर्क नहीं रखेंगे तो घर में बैठे रहेंगे, समय बिताते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमारा आग्रह है कि एक दूसरे संपर्क में रहें, जो जिस लायक हैं वही एक दूसरे का सहयोग करें, आगे बढ़ें। एक फार्मूला, एक बात हम लोग बचपन में सुना कि मारवाड़ी एक ऐसी चीज है, कौम है, जो उसके परिवार में यदि कोई गिर जाता है तो सब मिलके उसको उठा देता है। ठीक, अच्छा, बहुत बड़ी बात। मैं झाजी में आपको यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। थोड़ी अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। कहाँ से आपने शिक्षा की, कहाँ तक? नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलिए। अब मैं जहाँ तक इनके विषय में जाना, एक दिन, दो दिन, एक आध घंटे में बैठने के बाद, ये मौसम वैज्ञानिक हैं, है ना, अर्थात मौसम के विषय में बताते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मौसम के विषय में अगर बताते हैं तो किस तरह, क्या डिवाइसेस आपके हैं? मौसम के विज्ञान विषय में जो जानकारी होती है, जो हम लोगों का समय था, अब तो 12-13 साल हमको सेवानिवृत्त किए हुए हो गया। उस समय में सब कुछ मैनुअली होता था। अच्छा, ठीक। हर 2.5 घंटे में मतलब 4 ऑब्जर्वेशन दिन में, 4 ऑब्जर्वेशन रात में होता था। तो सारा मैनुअली ऑल इंडिया में डेटा कलेक्ट करके, ऑब्जर्वेटरी होती थी, वहाँ ऑब्जर्वर होता था, वो करके अपना अपना सेंटर में 7 रीजन है हमारा। नागपुर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, दिल्ली तो हेडक्वार्टर है, कलकत्ता है, मद्रास है, गुवाहाटी है। तो हर जगह से आता था अपना अपना रीजन में। अच्छा। वो रीजन वाला भेजता था हेडक्वार्टर में। ठीक। फिर उसको एनालाइज करते थे, पढ़ते थे, उसका प्लॉटिंग होता था। उसके बाद जाकर के फोरकास्ट किया जाता था डेटाबेस पे कि कहाँ क्या मौसम रहेगा, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, कैसा है, नहीं है, होता था। आजकल मैनुअली जीरो हो गया। अब सारा कंप्यूटराइज हो गया, सैटेलाइट से हो गया कंप्यूटराइज। सारा डेटा जो उस समय में देर से आता था या गलत भी आता था, अब जो भी आता है एक्यूरेट डेटा आता है। एक्यूरेट डेटा के ऊपर में सारा फोरकास्टिंग होती है। और फोरकास्ट जो होता है तो फोरकास्ट भी सारे का सारा लगभग अब सही मिलता है, सही होता है। दिन में 4 ऑब्जर्वेशन होते हैं, रात में 4 ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक। सवेरे 8:30 बजे, 11:30 बजे, 2:30 बजे, 5:30 बजे। ठीक। इसी तरह रात में होता है। तो दिन का जो 2:30 बजे का टेम्परेचर होता है, ये 24 घंटे के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर होता है।
रात का जो 2.5 बजे टेम्परेचर लिया जाता है वो 24 घंटे के लिए मिनिमम टेम्परेचर होता है। उसके बाद यदि अप डाउन हुआ तो उसका कोई गिनती नहीं। तो ये है, तो पहले मैनुअली होता था, आजकल कंप्यूटराइज है। जैसे आपने यहाँ एक शब्द जुड़ा लगभग कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है एक्यूरेसी में, है ना। लगभग हम लोग जा रहे हैं पॉइंट पर, लेकिन टू दी पॉइंट होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मान लीजिए पहले लोग ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, प्रकृति के साथ रहते थे, उतार चढ़ाव देख करके बता देते थे। एक जानवर वो बेचारा जैसे गए कुछ होना वाला है, कुत्ता भौंकना शुरू कर देता, हाँ बिल्ली, है ना। ये हाथी है, अपना सूर ये क्या मिट्टी में लगा करके वो ज्ञात कर लेता आगे क्या होगा नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता है कि प्रकृति से दूर जाने के बाद हमने बहुत कुछ खोए हैं? अगर मान लीजिए भूकंप आना है, पता नहीं होता, लोग मर जाते हैं। खास कर अगर प्रकृति के साथ भी जुड़े होते, अगर कुछ जानकारी होती तो ये नहीं होता। क्या सही लग रहा है आपको? हाँ। अब जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में सुनामी आया, तो सुनामी में जितने वहाँ के पढ़े लिखे लोग जो आसपास में थे वो तो सबके सब चले गए, लेकिन वहाँ के जो नंग धरंग रहने वाले जो आदिवासी लोग थे एक भी नहीं मरे, वो पहले ही अपनी ऊंची जगह पे चले गए, है ना। तो अब यहाँ पे हम जब विकास की बात करते हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति से अपने आप को दूर रखते हैं, उस स्थिति में आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं मौसम से छेड़छाड़? नहीं, देखिए प्रकृति के ऊपर में तो आना ही पड़ेगा। प्रकृति को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने कहा भूकंप के लिए बहुतों अनुसंधान हो रहा है, उसके ऊपर लोग बिलीव भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। ठीक। लेकिन भूकंप ही ऐसी चीज है जिसका हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। अच्छा। तूफान का फोरकास्ट करते हैं, सब कुछ बराबर करते हैं। 24 घंटे 72 घंटे पहले हम फोरकास्ट करते हैं कि तूफान आने वाला है, आंधी आने वाला है। भूकंप का नहीं करते। अच्छा। भूकंप का अभी तक नहीं हुआ। वैसे भूकंप का फोरकास्ट होने लगा, लेकिन हम फोरकास्ट नहीं करते, नहीं कर सकते। तो उसके लिए कई अनुसंधान केंद्र बन चुका है जो अपना अपना काम करता है, देता है। हाँ, आने के बाद तुरंत हमारे पास खबर ये जरूर आ जाता है कहाँ पे कितना पॉइंट से कितना इससे भूकंप हुआ नहीं हुआ, ये हो जाता है। तो चल रहा है, प्रोग्रेस है, आगे तरक्की हो रही है। वर्षा के विषय में भी बताते हैं, तो ग्रेट आजकल आ रहा है, सब ठीक है। जब आपने देखा होगा बीजिंग ओलंपिक हुआ था, चाइना ने उस एरिया में जहाँ पे ओलंपिक हो रहा था वहाँ से बादल को हटा के दूर कर दिया। क्या ऐसे डिवाइसेस हैं या फिर आर्टिफिशियल, जैसे हमारे केजरीवाल साहब बोलते हैं कि यहाँ पे बारिश लाएंगे आर्टिफिशियल? देखिए, आर्टिफिशियल के विषय में जहाँ तक बात है, ये है, इसके ऊपर खर्च है। ये आज से उन्हें बहुत दिन पहले, लगभग 30-35 साल पहले, हमारे यहाँ डीजी थे वेंकटेश्वरम, साउथ इंडियन थे, बहुत अच्छा आदमी। वो जब रिटायर हुए तो वो कहे थे, उस समय में कुछ डिमांड किए थे गवर्नमेंट से कि ये हमको दे दो और इंडिया में जहाँ जब कहोगे तब बारिश करा देंगे और जब कहोगे तब धूप करा देंगे। इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया या नहीं दिया है, जो भी दिक्कत हुआ, तो वो उसको ले लिया यूएस में जाके वो काम करने लगे। तो वहाँ पे वो करके दिखाए। लेकिन ये यदि लोग करना चाहे तो आर्टिफिशियल होता है, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो केजरीवाल या जो भी कहा है, ये तो बादल से वर्षा करा देंगे, ऐसा इसका बस में नहीं है, ऐसा इसने नहीं कहा। ये क्या करता है, तो ये ऊपर में हेलीकॉप्टर भेज देता, कुछ भेज देता, कहीं आग लग जाता है तो उससे बौछार कर दो, ऐसा कुछ कर सकता था, वो नहीं करा। लेकिन उनका कहना था कि मतलब बादल से ही जहाँ कहोगे वही करवा देंगे। मतलब ये कॉन्फिडेंस था बड़ा इस तरह से। अरे बहुत कॉन्फिडेंस था। तो ऐसा होता है। तो इंडिया में है, कदर किसका कौन कितना करता है नहीं करता है अलग बात है। अच्छी बात है, बहुत खुशी हुआ। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा मैं इस विषय में भी आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे बच्चे जो इस एरिया में ज्वाइन करना चाहते हैं, या मौसम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्या आप उनका कोई मार्गदर्शन करेंगे? आप कुछ बता सकते हैं? उसके लिए तो आजकल तो सारा आ गया है, पेपर में निकलता है, ठीक है, और सारा नेट में आ जाता है। जब भी वैकेंसी होता है उसमें अप्लाई करें, वैकेंसी में आता है, इंटरव्यू हो, पास हो, चले जाए। अब कोई सिफारिश वाला बात नहीं, पढ़ाई के लिए बीएससी एमएससी होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट नहीं उसमें। हाँ, एमएससी बीएससी होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए। तो उनका आजकल उसमें अपॉइंटमेंट होता है। और पहले की अपेक्षा तब स्टाफ भी कम हो गया है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया में हमारा 7 रीजन है, तो होता ही रहता है। स्टाफ तो चाहिए, स्टाफ जो पुराने थे वो तो सारे रिटायर होते जा रहे हैं, तो नया तो चाहिए ही चाहिए। वही धीरे धीरे प्रमोट भी करते रहते हैं, हायर लेवल में जाते हैं। अच्छा, अभी एक तरह से लोग, जैसे मैं इस तरह की बातें हैं कि 100 साल के बाद इतनी गर्म हो जाएगी, किसी के माथे में बाल नहीं होगा, सारे टकला टकले होंगे, ऐसा एजम्पशन है। हम लोग जिंदा तो नहीं रहेंगे देखने के लिए।
कुछ देश पानी में चले जाएंगे, वाटर लेवल ऊपर उठ रहा है, और वैसे झील जो पहाड़ पे हैं वो मेल्ट होते जा, जैसे बर्फ मेल्ट होता जा रहा है। क्या उसका कोई रोकथाम है? नहीं, इसका कोई रोकथाम नहीं है। इसके ऊपर अनुसंधान हो रहा है, लेकिन होगा कब, क्या होगा, ये कौन का कहना मुश्किल, मतलब लेट अस होप फॉर द बेस्ट। नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे तो हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ गए हैं, हर क्षेत्र में उसके ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। प्रकृति को बदल नहीं सकते, चाहे कितना भी साइंस हो जाए। आर्टिफिशियल बना सकते हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल। आर्टिफिशियल की बात अलग है, वो तो अलग चीज हुआ है। पैसे के ऊपर में कुछ भी कर लो, आपके छत के ऊपर से वर्षा करवा देगा कोई हेलीकॉप्टर से, या फिर मेट्रो के वॉल के ऊपर या पोस्ट के ऊपर हमने पौधे लगा रखे हैं, वॉल बना रखा है ना, या छत के ऊपर हमने जो बना रखा हो, बृहद पैमाने पर नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे कि हमने सुना था कोई पगला इंजीनियर, नाम में भूल गया, है ना, वो इंडिया गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया था कि हमारी जितनी नदियाँ हैं सबको मिला दो। उससे क्या होगा, जहाँ पे सूखा होता है वहाँ पे सूखा नहीं होगा, जहाँ पे बाढ़ आता है तो बाढ़ नहीं होगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि यह जो प्रोजेक्ट है अधर में लटका हुआ, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते? जब हर साल बाढ़ भी आता है, सूखा भी आता है, इससे क्या लगता है आपको, किस तरह का सजेशन दे सकते हैं? नहीं, ये जो कहना है आपका, तो नदी से कोई भी नदी आजकल ऐसा नहीं है जिसके नदी के स्रोत से नहर नहीं निकला है। अच्छा, ठीक। हर जगह निकला है। लेकिन नहर की भी तो एक दायरा होती है, सीमा होती है कि वहीं तक जा सकता है। अब ये तो नहीं है कि आप ईस्ट से वेस्ट तक नहर को पूरा कर देंगे। बीच में आपकी इतनी नदियां हैं, हर नदी से नहर निकला हुआ है, नहर जहाँ तक कवर कर सकती है वहां तक करती है। अब ये नहीं नहर से नहर निकाल के अब हर जगह नहर ही बना देंगे, ऐसा कभी संभव हुआ? ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नहर नहीं है। उसमें थोड़ा सा बरसात का भी पानी आता है, थोड़ा नहर का पानी तो तभी जाएगा जब नदी में ओवरफ्लो पानी होगी, वो जाता है नहर में। नहर में जितना देर रहेगा पानी रहता है। अच्छा। बरसात हुआ तो और हो गया, बहुत प्रचंड भीषण गर्मी पड़ा तो सूख गया। ऐसा तो होता है। जहाँ बोर्डिंग का व्यवस्था नहीं है, अब पानी के ऊपर ही आधारित है, तो नहर से ही काम होता है। नहर में पानी खत्म, खेती खत्म। चलिए, आपसे स्वास्थ्यकर बात हुई। ये जो नई पीढ़ी है, इसको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नई पीढ़ी को तो क्या देंगे, नई पीढ़ी तो अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में थोड़ा सा समाज के लिए भी कुछ सोचते रहें, यही कहेंगे। समाज में एक दूसरे से संपर्क रखें, समाज में दुख सुख समझें, अपने से कुछ मदद हो सकता है तो एक दूसरे को करें, उसमें खड़े हों, सामाजिकता लाएं। यही नए पीढ़ी की ये है। उसमें हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, करते हैं, लेकिन सबका व्यू ऐसा नहीं है। आस पड़ोस में हाय हेलो रखें, दुख में सुख में देखें, जो इनसे हो सकता है उनको करें। नई पीढ़ी तो आगे के लिए सब कुछ है। अब यहाँ पे E.R. ब्रैथवेट मुझे याद आता है, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही थी, बिग सिटीज आर ड्रेडफुली लोनली प्लेसेस। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बिग सिटी लोनली प्लेसेस होता कैसे है? यहाँ तो माथा ही माथा, भीड़ ही भीड़ है, और उस भीड़ में लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं रहता है। कहने का मतलब सबके सब भीड़ में रह के भी अकेले हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट जेंटलमैन टेल्स बिग सिटीज आर ड्रेडफुली लोनली प्लेसेस। चलिए, आपसे अच्छी बातें हुई। मुझे लगता है वैसे लोग जो हम और आपको सुन रहे होंगे या सुनेंगे, और कुछ न कुछ तो फायदा मिलेगा ही। किनका दो शब्द किन्हीं का लाइफ बदल सकता है, कोई नहीं कह सकता। और लेट अस होप फॉर द बेस्ट, दिस मच। थैंक यू वेरी मच।